Hello students, today I am going to continue our running exercise 8.3. In previous online class we have solved first question. Okay, all the parts of first question was solved. Now in this online class we will start with question number second. The question number second is that Kamla borrowed rupees 26,400. Okay, कमला ने 26,400 रुपये उधार लिए फ्रॉम ए बैंक, एक बैंक से, टू बाई ए स्कूटर, एक स्कूटर खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। 15% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की ईयरली के हिसाब से ये कंपाउंड किया जाएगा। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट विल सी पे, वो कितना धन राशि चुकाएगी एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन। अब बैंक से लोन लिया है तो उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, आपको उस निश्चित समयावधि के बाद में, उस फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद में वो अमाउंट आपको विथ इंटरेस्ट चुकाना होगा। और विथ इंटरेस्ट जो हम राशि चुकाते हैं उसे हम बोलते हैं अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये तो प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल 26,400 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है। और जो टाइम है हमारे पास, टाइम वो है 2 ईयर 4 मंथ्स। हमारे को इसको 2 ईयर 4 मंथ्स में चुकाना है। और पूछ क्या रहा है इसमें, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। इसमें हमारे को स्वयं को पता लगाना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट पूछ रहा है या फिर अमाउंट पूछ रहा है। तो देख सकते हैं हम कि व्हाट अमाउंट विल सी पे, कि वो कितना धन चुकाएगी। तो जो उधार लिया था प्रिंसिपल वो प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो विद दिस वर्ड वी कैन इजीली डिसाइड दैट वी हैव टू फाइंड अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू question mark. Okay, so first of all we apply the formula of amount. What is the formula of amount? P bracket 1 plus r upon 100 power t. Okay, time. Now put the values. 26,400, 1 plus r है 15 upon 100 and time. टाइम देखिए 2 ईयर 4 मंथ्स है। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करने से पहले, बिफोर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, यू हैव टू कन्वर्ट दिस मंथ या दिस टाइम इनटू ईयर्स। इस टाइम को आपको ईयर में ही चेंज करना होगा। यहाँ पर 2 ईयर तो दे रखा है लेकिन ये मंथ्स में दे रखा है, इसको चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मंथ छोटी यूनिट है, ईयर बड़ी यूनिट है। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। और कितने से डिवाइड करेंगे, तो आप देख लीजिए कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो उस कंडीशन में आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 का 2 और ये 4 अपॉन 12 है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 एंड 1 अपॉन 3 ईयर्स। तो इस टाइम को हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 2 एंड 1 अपॉन 3। यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है, यानी कि एक साल में एक बार ही ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो रेट और टाइम एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। कहीं आप रेट को हाफ कर दो, वो तब होता है जब हाफ ईयरली होता है। 26,400 इसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास में कितना आ जाएगा, 115 अपॉन 100, ठीक है, एंड 2 एंड 1 अपॉन 3। अब 115 अपॉन 100 को 2 टाइम कंप्लीटली लिख लीजिए। और थर्ड टाइम लिखने से पहले ये जो रेट है 15, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 को जब अपन 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं उस कंडीशन में हमारे पास आता है 5। कितना आता है, 5। तो यहाँ पर 5 एज्यूम करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 105/100 आएगा। ठीक है,
यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होती है गिवन, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पावर से। तो उस कंडीशन में हमारे पास 5 आएगा, और 5 को यहाँ एज्यूम करते हुए आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में 105/100 आएगा। अब इस कैलकुलेशन को आपको सिंप्लीफाई करते हुए आंसर प्राप्त करना है। 20 से 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। और 5 के टेबल से आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये 23 टाइम, ये 20 टाइम, ओके, और ये 23 टाइम, ये हमारे पास में हो जाएगा 4 टाइम। 4 से ये इजीली कैंसिल हो जाएगा, 4 6 66। सिमिलरली ये 25 जा और ये 20, इस प्रकार से 2 से ये 10 टाइम और ये 33 टाइम। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास में जो नंबर्स बचे हैं वो है 33, 23, 23, 21/10। न्यूमिनेटर में जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 36,970/7 आएगा और अपॉन 10, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 36,659.7। और यहाँ पर आप रुपीज़ का सिंबल बना दीजिए। तो ये अमाउंट हमारे को लिखना पे करना होगा। तो फाइनल आंसर अपने को ये लिखना है क्या कि सी विल पे, कमला विल पे, ये लैंग्वेज राइट करनी है आपको। यहाँ से सी की जगह आप कमला लिख सकते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब विल पे, फिर ये अमाउंट आ जाएगा 36,659.7 रुपीज़। फिर ये लिख देंगे टू क्लियर द लोन, टू क्लियर द लोन। इस प्रकार से ये आंसर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 3। फबीना बोरोज 12,500 रुपीज़। फबीना जो है वो 12,500 रुपये उधार लेती है एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 3 वर्ष के लिए 12% जो इंटरेस्ट है उस पर, और इंटरेस्ट पर एनम है एट सिंपल इंटरेस्ट, और वो जो ब्याज देगी वो सिंपल इंटरेस्ट पर देगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एंड के बाद में आपको सेकंड चीज दे रहा है, राधा बोरोज सेम अमाउंट, वही धनराशि, इतने रुपए, यानी 12,500 रुपये ही राधा उधार लेती है फॉर सेम टाइम, टाइम भी वही है, एट 10% पर एनम। वो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार लेती है, कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन वो कंपाउंडेड एनुअली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी और एनुअली देगी, ठीक है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली नहीं देगी। क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है फबीना के लिए जो अमाउंट है बोरो लिया गया, उधार लिया गया, वो 12,500 रुपीज़ है, रेट 12% है और टाइम है 3 ईयर्स, और राधा के लिए भी यही है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। कितनी है? 10% है, जबकि उनमें 12% थी। रेट डिफरेंट है, टाइम सेम है, यहाँ लिखा हुआ ना सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम, ठीक है। इजीली आप देख सकते हो यहाँ पर सेम टाइम सेम अमाउंट, वही अमाउंट राशि। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु पेज मोर इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट कौन देती है। उधार लिया है तो ज्यादा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसमें अमाउंट फाइंड नहीं करना है, इंटरेस्ट। तो इसमें तो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। उसी से हमारे को पता चलेगा कि ज्यादा कौन पे करती है इंटरेस्ट और कितना अधिक पे करती है। इसका डिसीजन भी हम बाद ही ले पाएंगे, ये भी हम बाद में ही फाइंड कर पाएंगे। पहले आपको ये निकालना है कि फबीना के द्वारा जो चुकाया गया इंटरेस्ट है, पे किया गया इंटरेस्ट है, वो कितना है,
ठीक है। आफ्टर दैट वी विल फाइंड दैट हाउ मच इंटरेस्ट राधा पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? PRT upon 100. Now 12,500 multiply 12 into 3 upon 100. 20 is cancelled by 20. Now 125 multiply 36. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ₹4,500 जो है वो इंटरेस्ट के उसको पे करने होंगे। तो ये अमाउंट इसके द्वारा चुका जाएगा फबीना के द्वारा। अब देखते हैं राधा कितना चुकाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ईयरली बोल दो या एनुअली बोल दो, तो रेट और टाइम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर दीजिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है अपॉन 100 पावर t माइनस 12,500 मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 110 आएगा अपॉन 100, और ये 3 टाइम है तो इसको 3 टाइम राइट करेंगे। पावर 3 टाइम है ना, तो इसको 3 टाइम राइट करते हैं। माइनस 12,500 माइनस होगा, 20 से 20 कैंसिल हो चुके हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं, और 25 के टेबल से अगर काटना चाहूँ तो ये 5 टाइम और ये 4 टाइम। ओके, ये कैंसिल हो चुका है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा हम देख रहे हैं। ये देखिए कैलकुलेशन मैंने कर दी है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 121 आएगा। 121 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 1331, ठीक है, जो कि 11 का क्यूब होता है। और ये एक जीरो ऐसे लगी हुई थी, इसके लगा दिया है, और इधर हमारे पास 5 बचा है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया है। इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसको हमारे को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने पर ये नंबर आ गया है, ठीक है, 16,637.5 रुपीज़। ओके, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 12,500 रुपीज़। तो हमारे पास में सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 4,137.5 रुपीज़ शेष बचा है। अब आप कंपेयर कीजिए दोनों कि फवीना पेज 4,500 रुपीज़ एंड राधा पेज 4,137.5 रुपीज़। Who pays more? Now tell me, who pays more interest? It is clear that Fabina pays more interest. Okay, so we can say, so Fabina pays more interest. And how much? कितना अधिक चुकाती है? ये सब्ट्रैक्शन कर दिया है, तो ये लिख देंगे अपन फबीना पेज 362.5 रुपीज़, 362.5 रुपये अधिक चुकाती है। इस प्रकार से करना है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का भी मेंशन होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मेंशन होगा, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले वो राइट करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज है कि क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। आई बोरोड 12,000 रुपीज़ फ्रॉम जसमत एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपये 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने उधार लिया,
ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। फिर आगे कह रहा है कि हैड आई बोरोड, कि मैंने अगर यही धन उधार लिया होता एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, प्रिंसिपल वही है, टाइम वही है और रेट भी वही है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पर ले रहे हैं। तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, मुझे कितना अधिक धन देना पड़ता। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल आपके पास में 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम है 2 ईयर्स। तो आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। फिर सेकंड कंडीशन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, इन्हीं का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और फिर बाद में उन दोनों को सबट्रैक्ट करके आपको बता देना है कि मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर ये उधार लेते हैं तो इतना अधिक धन अधिक चुकाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेवन इन्वेस्टेड, वासुदेव ने इन्वेस्ट किया, निवेश किया 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। PA मीन्स पर एनम, ओके, PA इज द फुल शॉर्ट फॉर्म ऑफ पर एनम। तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट की आधार पर उन्होंने इन्वेस्ट किया और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो रेट इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाएगा, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, वो कितना धन प्राप्त करेगा आफ्टर 6 मंथ्स एंड आफ्टर 1 ईयर। 2 क्वेश्चन है, पहले इसको भूल जाइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यू कैन सी दैट द आवर प्रिंसिपल इज 60,000 रुपीज, ओके, 60,000 रुपीज, रेट 12%, टाइम 6 मंथ्स एंड वी हैव टू फाइंड अमाउंट, बट द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लुक दिस लाइन, जो हमारा इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, कितनी हो जाएगी 6%, और टाइम डबल हो जाता है। तो 6 × 2 = 12 मंथ्स। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12/12 = 1 ईयर, ओके, 1 ईयर हो गया है। इस पर ध्यान न दीजिए, ये अपन बाद में करेंगे। अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 60,000 1 + 6/100, ओके, 6% यूज करेंगे, हाफ हो चुकी है और टाइम 1। तो इस कंडीशन में हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करने पर 106/100 आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, जो टाइम है हमारे पास 1 ईयर है, ठीक है, इसमें 6 मंथ था, इसमें 1 ईयर है, लेकिन इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही है, इसमें भी हाफ ईयरली ही काउंट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी, कितनी 6% हो जाएगी, और टाइम डबल हो जाएगा, 1 × 2 = 2 ईयर। ऑलरेडी ईयर में है तो आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला यही है, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए 60,000 1 + 6/100 पावर 2, ओके, 60,000, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में 106/100 × 106/100 ये आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1040, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 67,416 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। और इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 63,600 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। आरिफ टू के लोन, आरिफ ने लोन लिया है 80,000 रुपीज़ का एक बैंक से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारी वो 10% पर एनम है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, अमाउंट में डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि आपको 2 अमाउंट फाइंड करने होंगे। इस लैंग्वेज से ही क्लियर पता चल रहा है कि 2 अमाउंट फाइंड करने होंगे। 2 अमाउंट कौन कौन से होंगे,
आफ्टर 1.5 ईयर ये टाइम रहेगा। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, पहली कंडीशन में है कि अगर इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड किया जाए तो उस कंडीशन में कितना अमाउंट होगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो उस कंडीशन में उसको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल सेम रहेगा दोनों में, रेट सेम रहेगी, टाइम सेम रहेगा। यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है इसलिए रेट और टाइम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। डायरेक्ट हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा करके अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। 92,400 रुपीज़ आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इस कंडीशन में रेट हाफ हो जाएगी, 5% हो जाएगी, 10 से 5, और जो टाइम है वो डबल हो जाएगा, तो 1.5 ईयर की जगह 3 ईयर्स हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए अमाउंट का, जो कि ये सेम फॉर्मूला रहेगा। इसमें वैल्यू पुट करने पर हमारे पास और सिंप्लीफाई करने पर 92,610 रुपीज़ आ गया। इन दोनों अमाउंट का आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में 210 रुपीज़ आएंगे। तो इट मीन्स 210 रुपीज़ का डिफरेंस रहेगा अगर कंपाउंडेड एनुअली हो और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो। ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, योरसेल्फ ही करना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th आता है। ये तीनों क्वेश्चन हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो देखिए किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। नाउ लुक द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, इसी पर रिलेटेड, इसी की तरह के क्वेश्चन हम डेली लाइफ में फेस करते रहते हैं। तो इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड। किसी टाउन की, कंट्री की या किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है वो किसी पर्टिकुलर ईयर में जितनी होती है उसके बाद में या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में कि इस रेट से अगर इंक्रीज हो रही है तो 2 साल बाद में कितनी होगी या 2 साल पहले कितनी थी, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से कोई साधन अपन अगर खरीदते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है 2 वर्ष बाद में, तो उसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हम इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, एक स्थान की जो जनसंख्या है वो इंक्रीज होती है, इज इंक्रीज टू 54,000, बढ़ करके 54,000 हो गई है इन 2003। यानी कि हमारे को पता नहीं है कि पहले कितनी थी, लेकिन 2003 में 2003 में वो बढ़ करके 54,000 हो गई है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन इन 2003। अब ये क्या होगा, इसको फिलहाल पेंडिंग छोड़िए और यहाँ लिख दीजिए 54,000, 54,000 जनसंख्या थी। अब ये जो बढ़ रही है इंक्रीज एट, ये हमारी रेट हो जाएगी, वो है 5%। बढ़ रही है बेटा इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे, अगर ये डिक्रीज होती तो माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पहला पूछ रहा है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2001, पॉपुलेशन ऑफ 2001 या इन 2001, ये हमारे को फाइंड करवा रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि 2003 और 2001 इन दोनों में से पहले ईयर कौन सा आता है, ये। तो ये तो होगा P और ये होगा A। ठीक है। तो P की वैल्यू फाइंड करनी है और A, इसको A सिंबल देंगे जो कोई अपन नॉर्मली अमाउंट मानते थे। ठीक है।
इसमें इंटरेस्ट ऐड किया हुआ होता था ना, तो इसमें इंक्रीज परसेंट ऐड होकर के है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और टी। ए की जगह हम लिखेंगे 54,000 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर है हमारी 5 और टी देखिए 2003 से 2001 तक जो हमारा टाइम होगा वो कितना होगा 2 ईयर। यहाँ पर 2 54,000 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करने पर 105 आएगा अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। ओके, अब इस वाले पोर्शन को इधर सेंड कर दीजिए, ये डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमिनेटर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये न्यूमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 54,000 मल्टीप्लाई 100। नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहो तो ये नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये 105 इंटू 105, ठीक है। अब हम 5 के टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, 5 के टेबल से ये 20 टाइम हो जाएगा, ये 21 टाइम हो जाएगा, ये भी 20 टाइम और ये 21 टाइम। ओके, बाकी की कैलकुलेशन हम इस इधर करते हैं। यहाँ देख लीजिए, $54,000 मल्टीप्लाई ये 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। अगर 21 के टेबल से अपन 3 के टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 के टेबल से 7 टाइम और ये हमारे पास 18 टाइम, 18 3 जा 54 और 30 एज इट इज़। ऐसे ये भी 3 के टेबल से 7 टाइम और ये 6 टाइम, ये आ चुका है। ये देखिए 6,000 20 इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में 24 लाख आ जाएंगे। 24 लाख को अगर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, कितने किस में आएगा, डेसिमल में। लेकिन ये अप्रॉक्सली होती है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो डेसिमल में नहीं होती, इंटीजर्स में होती है। पॉजिटिव इंटीजर्स में कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तो क्लोजेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में आपके पास सेकंड पार्ट पूछ रहा है ये वाला, तो सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। ये सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है 2005 में कितनी होगी। तो स्टूडेंट 2005 बाद में आता है, 2003 पहले आता है, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा पी अगर अपन दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो। और टाइम वही रहेगा 2 ईयर, क्योंकि 2003 और 2005 के बिटवीन में 2 ईयर का डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास ये जो 54 है ये यहाँ आएगा। तो देखिए कैलकुलेशन क्या होगी और हमारा आंसर क्या आएगा, समझ गए होंगे। ये ईयर जो पहले ईयर आता है वो पी होता है, बाद में आने वाला ए होता है। पी 54,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 और टी 2। 54,000 इसको सिंप्लीफाई करने में 110 100 इंटू 105 अपॉन 100, 1 0 कैंसिल, 3rd 0 कैंसिल, और ये 21 टाइम, ये 20 टाइम, ये 21 टाइम और ये 4 टाइम, 4 से ये 9 टाइम। तो 9 मल्टीप्लाई 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 39, तो 3039। सिंप्लीफाई करने पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है स्टूडेंट्स, ये 1 0 का कैंसिल होता है तो 2 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम और फिर 2 टाइम से ये 21 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम, तो यहाँ 27 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाए 27, ये 7 आ जाएगा। और बाकी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में
क्या आएगा, 2 कैरी हो जाएगी, 24 जा 108 एंड 2 110 11 118 ये वाली ये देखिए स्टूडेंट्स 30 से 30 कैंसिल हो चुकी है, 20 इसकी 10 इसकी, ठीक है। अब 5 की टेबल से 20 टाइम कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2 टाइम और 2 से ये 27 टाइम, तो हमारे पास बचा 27 इंटू 21 इंटू 105। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो 59,535 ये आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि 2005 में ये पॉपुलेशन बढ़ करके 59,535 हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था स्टूडेंट्स हमारे पास में। इन ए लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी में द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें जो बैक्टीरिया था, ठीक है, वो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोब्स, वाज इंक्रीजिंगली एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। 1 घंटे में ये 2.5% की रेट से बढ़ रहा था। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, कि 2 घंटे बाद में वो कितना हो जाएगा ये आपको फाइंड करना है। इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, अगर शुरुआत में जो बैक्टीरिया थी उनकी काउंटिंग यानी संख्या 5,06,000 थी, तो इनिशियल काउंटिंग और 5,06,000 गिवन है और काउंटिंग आफ्टर 2 आवर्स ये फाइंड करना है। और इनके बढ़ने की रेट, इंक्रीज रेट जो है वो 2.5 है, ठीक है। 2.5 का पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 10 लगाया, इसको 5 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दिया, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2% आ गया है। अब इन दोनों में P कौन है, A कौन है, तो आपको पता है इनिशियल शुरू में जो आता है वो P होता है और बाद की पूछ रहा है तो ये A होगा, ठीक है। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो यूज करते थे अमाउंट फाइंड करने के लिए, और इसमें ये लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये है इनिशियल काउंटिंग, P फॉर इनिशियल काउंटिंग, ठीक है। इसको सोल्व करने पर लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ our exercise 8.3. A scooter was bought at ₹42,000. एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया था। एक स्कूटर है हमारे पास में, वो 42,000 रुपये में खरीदा गया था। इट्स वैल्यू, इसकी जो ये वैल्यू है, जो प्राइस है वो डेप्रिशिएटेड यानी कि अवमूल्यन हो गया, घट गई है, कमी हो गई है उसमें, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% 1 साल का इसकी रेट घट जाती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल में इसका, 1 साल बाद में इसका मूल्य कितना होगा ये फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस यानी जब हम खरीद के लाए थे इसको कितने रुपए में लेके आए थे, 42,000 रुपये पहले की वैल्यू है। अब डेप्रिसिएशन हो रहा है इसमें 8% की रेट से, और 1 साल बाद का वैल्यू पूछ रहा है आपके पास, तो ये फाइंड करना है। अगर ये 1 साल पहले की वैल्यू अगर पूछता तो उस कंडीशन में ये हमारा P होता और ये A होता। टाइम 1 ईयर है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि 1 साल बाद की ये वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई किया, A = P + 1/R, नहीं 1 + R/100 पावर T। 42,000 P की वैल्यू रख दिया हमने 1, और यहाँ माइनस आएगा बेटा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसलिए माइनस का सिंबल आएगा। अगर इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन प्लस का साइन आता है। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास 92/100 आएगा। 92/100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 38,640 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको स्वयं को करने हैं, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप मुझसे शेयर करें।
अदरवाइज मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं, केवल आपके पास नंबर्स चेंज आएंगे, बाकी मेथड सेम है। ओके, तो आप उन सभी एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे और ट्राई करने पर उनके आंसर फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।